नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र में मकर राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में दर्शकों आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें मकर राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और अंत में मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान मकर राशि की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करें राशिफल की, ग्रह स्थितियों की, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं मकर राशि की, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की दशा यानी 7.5 का प्रभाव वर्तमान समय के ऊपर चल रहा है, जिससे बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों को संघर्ष करना पड़ रहा है। वैसे तो मकर राशि शनिदेव से ही प्रभावित राशि मानी जाती है। राशि के स्वामी शनि होने के कारण मकर राशि के जातक धीमे पूर्वक किसी कार्य को करते हुए देखे जाते हैं। शालीनता, एकाग्रता पूर्वक किसी कार्य को ये करते हैं। जिम्मेदारी की प्रवृत्ति इस राशि में सभी राशियों की अपेक्षा काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ये जातक याददाश्त और तार्किक क्षमता के काफी ज्यादा धनी होते हैं। मकर राशि के जातकों में मेहनत की प्रबलता देखने के लिए बहुत ही ज्यादा होती है। इस राशि के जातकों में काम के प्रति समर्पण, जोश और जुनून इनको जीवन में बड़े से बड़े मुकाम पर ले जाने के लिए सक्षम होता है। प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बावजूद भी उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को यह ढालने के लिए, यानी मकर राशि वाले जातक अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं, जिसके कारण यह जातक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जल्दी सफल होते हैं और आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। परंतु बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में संघर्ष जातकों देखने के लिए मिल रहा है। शनिदेव की दशा के प्रभाव के कारण बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों का जो मोटिवेशन है, यानी मनोबल है, कुछ समय के लिए अप हो रहा है और कुछ समय के पश्चात मकर राशि का मनोबल, उत्साह डाउन हो रहा है। बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव के दौर से गुजरना पड़ रहा है। शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा समस्याएं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में चल रही है। स्वास्थ्य जनित समस्याएं चल रही है। धन को लेकर संकट बना हुआ है। अपने कैरियर और अपने भविष्य को लेकर कई प्रकार की चिंताएं बनी हुई है, जो आगे हम आपको कुछ खास उपाय के माध्यम से इस समस्याओं को समाप्त करने के लिए जानकारी देने वाले हैं और यह भी बताएंगे शनिदेव की 7.5 का प्रभाव किस प्रकार होता है। तो मकर राशि वाले जातकों, आपकी जन्म कुंडली पर अगर ग्रह स्थितियां बताई जाए किस प्रकार की रहने वाली है, तो आपके राशि के लगन भाव में शनिदेव वक्रगत स्थितियों में रहेंगे। राशि के द्वितीय भाव, यानी जिस भाव से धन का विचार किया जाता है, उस भाव में गुरु बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं। राशि के पंचम भाव में केतु, राशि के लाभ भाव यानी 11th हाउस में राहु, राशि के सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग अगस्त की शुरुआत में बना हुआ रहेगा और राशि के अष्टम भाव में मंगल और शुक्र की युति रहने वाली है। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां मकर राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली पर बनी हुई रहने वाली है। मकर राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आपके राशि के लिए कामकाज, कैरियर के लिहाज से यह महीना कैसा रहने वाला है। ये तीनों महीनों की समयावधि में राशि का जो 10वां भाव है पूर्ण रूपेण प्रभावी है।
राशि के 10वें भाव के स्वामी अगस्त की शुरुआत में राशि के 8वें भाव में मौजूद हैं, जिससे अगस्त के महीने में मकर राशि वाले जातकों को मेहनत के अनुरूप ही सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। मेहनत आपको ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप पूर्ण रूपेण फोकस के साथ उत्साहित होकर किसी कार्य में संलग्न होंगे तो आप परिणाम जरूर अर्जित कर पाएंगे। सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में मेहनत के आशा के अनुरूप सफलता देखने के लिए मिलेगी। आपको मेहनत से ज्यादा सफलता देखने के लिए मिल सकती है। गुरु बृहस्पति राशि के 10वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, जिससे इस समयावधि में मकर राशि वाले बहुत सारे जातक बौद्धिक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं। आत्मविश्वास से काफी ज्यादा भरे हुए रहेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए जातकों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति की स्थितियां निर्मित होती हुई जरूर रहने वाली है। मकर राशि के ऐसे जातक जो व्यापार में जुड़े हुए हैं, व्यापारिक जीवन का विस्तार आप करना चाहते हैं, उन जातकों के लिए भी समय काफी उत्तम रहने वाला है। व्यापारिक जीवन आपका काफी श्रेष्ठ रहने की उम्मीद ये तीनों महीनों में रहने वाली है। केवल एक विशेष बात का आपको पूर्ण रूप में ध्यान रखकर चलना है। व्यवसाय में यदि उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा हो तो आपको धैर्य जरूर बनाकर चलना है और रूपरेखा बनाकर ही व्यापार में कार्य करें। मकर राशि के ऐसे जातक जो नए कार्य या व्यवसाय की प्रारंभ करने की योजना मन में बना रहे हैं, उन जातकों के लिए भी समय काफी उत्तम रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दें तो दर्शकों, आपकी राशि का जो धन भाव है वो काफी ज्यादा प्रभावी है और जो राशि का लाभ भाव है वह भी काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ है। तो यहां पर धन के दृष्टिकोण से जो ये तीनों महीने आपके लिए रहने वाले हैं, इसमें आर्थिक स्थितियां काफी उत्तम बनी हुई रह सकती है। आपकी सारी धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो सकती है। आमदनी के सोर्स में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है। धन आगमन के नए मार्ग खुल सकते हैं और इस समयावधि में यदि पूर्व के समय से कर्ज के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई थी तो कर्ज को भी आप निपटाने में पूर्ण रूप से सक्षम मिल सकते हैं। इस समयावधि में अगर मकर राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के चतुर्थ भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है और राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो अगस्त की शुरुआत में राशि के 8वें भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर दर्शकों, आपकी राशि के लिए पारिवारिक मामला अगस्त के महीने में मिला जुला रहेगा। सितंबर और अक्टूबर का महीना उत्तम रहेगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में परिवार के सदस्यों का सहयोग देखने के लिए मिलेगा। परिवार से खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। भाई बहनों के साथ घनिष्ठता और संबंधों में मधुरता देखने के लिए मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य पूर्ण रूप में ठीक रहेगा। हालांकि तीनों महीनों में पारिवारिक सुख काफी ज्यादा रहेगा। किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। नए मित्र से मुलाकात होने की भी संभावना देखने के लिए मिल सकती है। यहां पर आपको पारिवारिक जीवन में धार्मिक और सामाजिक कार्यों का अनुष्ठान होता हुआ नजर आ सकता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो देखिए, प्रेम जीवन और शिक्षा दोनों लिहाज से स्थितियां उत्तम नहीं रहने वाली है। मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। सौहार्दता और संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को व्यर्थ का वाद विवाद करने से बचना चाहिए। आपके प्रेम संबंध में तकरार देखने के लिए मिल सकती है। वहीं शिक्षण संस्थान में मकर राशि के जो जातक जुड़े हुए हैं, उन्हें संयम धैर्य के साथ चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में व्यर्थ के बार बार भटकाव देखने के लिए मिलेगा। इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के 7वें भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है।
इसमें सूर्य बुध का बुधादित्य योग निर्मित है। वैवाहिक जीवन आपका काफी उत्तम रहने वाला है। राशि के स्वामी शनिदेव की सप्तम दृष्टि वैवाहिक भाव पर जा रही है, जिससे सुख शांति देखने के लिए मिलेगी, संबंधों में मधुरता देखने के लिए मिलेगी। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह तीनों महीने काफी खास और उत्तम रहने वाले हैं। हालांकि आपको बीच बीच में नोकझोंक का भी सामना करना पड़ सकता है। संतान के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा समय। मकर राशि के ऐसे जातक जो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, उनको इस समयावधि में बेहतर लाभ भी देखने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिलेगा। काम धंधों में फायदा होने के साथ साथ मान सम्मान की प्रवृत्ति काफी ज्यादा जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। अब आइए हम आपको बताते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय, जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की कुछ विशेष कमियों के बारे में। तो देखिए, इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की सबसे विशेष कमी होती है इनका आलसी स्वभाव। जी हां, राशि के स्वामी शनिदेव होने के कारण एक और इनके कार्यों में तो ये कार्य को संयम पूर्वक धीरे करते तो हुए देखे ही जाते हैं, साथ में इनमें आलस की परिपूर्णता देखने के लिए मिलती है। आज का कार्य कल पर और कल का कार्य परसों पर ये काफी ज्यादा टालते हुए देखे जाते हैं। फलस्वरूप इनको कई बार असफलता देखने के लिए बार बार मिलती है। मकर राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में दूसरी सबसे बड़ी कमी यह देखने के लिए मिलती है, इस राशि के जो जातक होते हैं, इनकी जो वाणी होती है बहुत ही ज्यादा खुली होती है। ये जातक खुली बोली होने के कारण हर व्यक्ति के साथ तो ज्यादा नहीं खुलते हैं, लेकिन कभी कभी कड़वे वचन भी ज्यादा प्रयोग करते हैं। इससे इनको जीवन में कई बार असफलता और चुनौतियां उत्पन्न होती है देखने के लिए मिलती है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की तीसरी सबसे बड़ी कमी यह देखने के लिए मिलती है कि ये जातक श्रेष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की राय को कम महत्व देते हैं और मन के मालिक होते हैं। मनमौजी होने के कारण कभी कभी गलत कार्यों में भी संलग्न हो जाते हैं और गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। इस राशि में सही समय पर सही चीजों को व्यक्त न कर पाने की भी विशेष कमी देखने के लिए मिलती है। संकोची प्रवृत्ति के कारण अपने बहुत सारे कार्यों को ये जीवन में छोड़ देते हैं। रिश्तों में ये काफी ज्यादा महत्व नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। प्रेम संबंध में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज में अपनी कीर्ति को कम स्थापित कर पाते हैं। संकोच के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में काफी कम सक्षम मकर राशि वाले जातक होते हैं। तो इन सभी कमियों के ऊपर आपको पूर्ण रूप में कार्य करना चाहिए, खुलकर अपनी बातों को व्यक्त करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि के ऊपर शनिदेव की दशा का प्रभाव चल रहा है। तो दर्शकों, संक्षेप में आपको जानकारी दें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है। तो देखिए, शनिदेव की दशा, साढ़े साती, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गज दशा, प्राण दशा, ये प्रभाव जब किसी राशि के ऊपर चलता है, मुख्य रूप से साढ़े साती जब चलती है, तो उस राशि के ऊपर शनिदेव व्यक्तिगत रूप से प्रभावी होते हैं और शनि को कर्म फल प्रदाता माना जाता है। तो यदि व्यक्ति ने पूर्व के समय में या पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो साढ़े साती के दौरान व्यक्ति रंक से राजा तक का सफर तय करता है। धन धान्य मान सम्मान सफलता देखने के लिए मिलती है। और यदि पूर्व में आपने अनुचित और खराब कर्म पूर्व जन्म में किए हुए हैं, तो जन्म कुंडली पर आपकी राशि में शनि की स्थितियां खराब होगी और शनिदेव साढ़े साती के दौरान उस राशि के जातक को संघर्ष, चुनौतियां काफी ज्यादा देते हैं और उसका मनोबल बढ़ाकर व्यक्तित्व में विकास करते हैं। उस राशि के जातक को सही रास्ते पर लाने का कार्य शनिदेव का होता है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर साढ़े साती का प्रभाव आता है, तो अक्सर लोग हताश और निराश भी कभी कभी होते हैं। पर मेरे अनुसार किसी भी राशि के जातक को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा संघर्ष की राह में अग्रसर रहना चाहिए।
दो चार मुख्य बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर यदि चलेंगे तो जरूर सफलता देखने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में मिलेगी। सबसे पहले ईमानदारी और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने मन और अपने वचन और अपने कर्म द्वारा यदि किसी व्यक्ति को आप 7.5 के दौरान नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो शनिदेव का जो प्रभाव आपके ऊपर क्रूर प्रभाव चल रहा है, दंडित प्रभाव चल रहा है, वो आपके ऊपर ज्यादा कष्टदायी हो सकता है। तो सकारात्मक चीजों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। 7.5 के दौरान व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरा, हमेशा ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से आप काफी हद तक बेहतर स्थितियां जीवन में निर्मित कर सकते हैं। तीसरा, हमेशा सकारात्मक और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। इससे मोटिवेशन यानी मनोबल में वृद्धि होती है और मन में जब बार बार सकारात्मक विचार प्रवेश करता है तो कई प्रकार की श्रेष्ठ स्थितियां निर्मित होने लगती है। आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को करना चाहिए और 7.5 के दौरान आत्मविश्वास ही एक अद्भुत शक्ति है जो जीवन में बेहतर कामयाबी हमें दे सकती है। और यदि किसी कार्य को यदि आप आत्मविश्वास के साथ करेंगे तो बेहतर स्थितियां जरूर देखने के लिए मिलेगी। चतुर्थ, सबसे मुख्य कार्य यह करना चाहिए, हमेशा चिंता मुक्त होकर रहना चाहिए और अपनी असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। खुश होकर किसी कार्य को जरूर करना चाहिए तो बेहतर स्थितियां जातकों आपको दिखने के लिए जरूर मिलेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं धार्मिक उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर शनिवार को सूर्योदय के पूर्व आप सोकर उठ जाएं और स्नान ध्यान दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्योदय के पश्चात पीपल के वृक्ष पर मीठे जल का अभिषेक करें, मीठे जल अर्पित करें और शनि का एकाक्षरी मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, उत्तम रहेगा। शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान शनिवार के दिन कर सकते हैं, जिसमें काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला पुष्प, इन चीजों का दान आप कर सकते हैं। नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना काफी हद कर लाभदायी होता है। इससे स्वास्थ्य जनित समस्याएं जीवन से समाप्त होती है। अपनी माता अपने पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान करें, बेजुबान जानवरों के प्रति दया भाव रखें और यथाउचित दाने चारे का प्रबंध आप जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित सभी वीडियोज को देख पाएंगे। साथ में यदि किसी प्रकार की यदि आपके जीवन में समस्या चल रही हो तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।